आवाज़ पाकिस्तान सईद अवान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लामी महीनों में रबीउस्सानी का महीना, जिसको सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी से निस्बत हासिल है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी मुहय्यिद्दीन महबूब सुबहानी पीराने पीर दस्तगीर गौसुल सकलैन और गौसुल आज़म के अलकाबात से जाने जाते हैं। यकम रमज़ान 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जीलानी की विलादत बासआदत हुई और शेख अब्दुल कादिर जीलानी वालिद की निस्बत से हसनी है और वालदा की निस्बत से हुसैनी है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी का ख़ानदान वलियों का, औलिया किराम का ख़ानदान है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदाइशी अल्लाह के वली थे। तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी की पैदाइश जब रमज़ानुल मुबारक में हुई तो वो सेरी और इफ्तारी के दरमियान कभी भी दूध नहीं पिया करते थे। जब इफ्तारी का टाइम हो जाता था वो उस वक्त जो है अपनी माँ का दूध पिया करते थे। 5वीं सदी के आखिर में जब जुल्मत के साए बढ़ते गए तो कुदरत ने मुआशरे की इस्लाह के लिए एक कामिल आरिफ शेख अब्दुल कादिर जीलानी को इस दुनिया में भेजा और शेख अब्दुल कादिर जीलानी के लिए उनकी पैदाइश से 6 साल पहले शेख अबू अहमद अब्दुल्ला ने पेशन गोई कर दी थी कि दुनिया में एक ऐसी हस्ती आने वाली है कि जिनका ये फरमान होगा कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने इब्तिदाई तालीम जो है जहां इनकी पैदाइश हुई तो वो ईरान का शहर मगरबी गीलान था, जहां उन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की। उनकी परवरिश उनकी वालिदा मोहतरमा ने की और जब आला तालीम के लिए 18 साल की उम्र के अंदर उन्होंने बगदाद शरीफ, उनकी वालिदा ने उनको भिजवाया, तो रास्ते के अंदर जब ये काफिला जा रहा था तो रास्ते के अंदर हमदान एक शहर आता है, उसके बाद एक कोहिस्तानी सिलसिला शुरू होता है। तो वहां पर डाकुओं ने इस काफिले को लूटना शुरू किया। जब सबको लूट चुके तो एक डाकू ने शेख अब्दुल कादिर जीलानी से पूछा कि आपके पास भी कोई चीज है? तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा जी, बिल्कुल इत्मीनान के साथ। देखें, जब डाकुओं का किसी पर कोई ऐसा मकसद ये कि हमला होता है, वो छीनते हैं सामान, तो लोगों के मकसद ये कि रंग चेंज हो जाते हैं, खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जीलानी मुकम्मल तौर पर पुरसकून मुस्कुराते हुए, तो जब एक डाकू ने उनसे पूछा कि आपके पास भी कोई चीज़ मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि जी, मेरी वालिदा ने
मेरे कपड़ों के अंदर जो है वो 40 दीनार सी कर रखे हुए हैं। वो डाकू बड़ा हैरान हुआ, उसने बोला कि आपको हमसे डर नहीं लगता। तो वो उसको अपने सरदार के पास लेकर गए और सरदार के सामने जब ये जिक्र हुआ तो सरदार ने, जब डाकुओं के सरदार ने पूछा कि आप बताएं कि आपके पास क्या है, तो उसने कहा कि मेरे कपड़ों के अंदर मेरी वालदा ने 40 दीनार सी कर रखे हैं। तो उसने बोला कि आप हमारे खौफ से आपने ये झूठ क्यों नहीं बोला जबकि हमें पता नहीं था। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि मेरी वालदा ने मुझे नसीहत की थी कि कभी झूठ नहीं बोलना। तो उसी नसीहत पर अमल करते हुए जब उन कपड़ों की सिलाई में से वो थैली निकाली गई तो उसमें 40 दीनार मौजूद थे। इस चीज को देखकर डाकुओं के सरदार ने कहा, हम तो बड़े जालिम हैं, हम तो अल्लाह के नाफरमान हैं और आप अपनी वालदा के नसीहत पर ऐसा अमल कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे जो है डाकुओं ने अपने इन बुरे फेलों से जान छुड़ाई। तो असल जो बताने का मकसद है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करामात का एक बहुत बड़ा सिलसिला है, लेकिन ये नौजवानों के लिए एक बेहतरीन मैसेज है, बेहतरीन पैगाम है कि देखें कि उन्होंने अपने इस किरदार से अपने वालदा की नसीहत पर अमल करके डाकुओं जैसों को जो है वो ऑलरेडी जो है सही राह रास्त पर लगाया। तो आज जरूरत इस बात की है कि आज हमारा जो नौजवान है वो या तो फनकारों को अपना हीरो मानता है, किसी क्रिकेटर्स को हीरो मानता है, नाचने गाने वालों को हीरो मानता है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि वालिदैन और हमारे इदारे अपने नौजवानों को इन औलिया अल्लाह सहाबा किराम के हवाले से सही बताते नहीं। अगर वो उनको सही इनके बारे में बताते तो ऑलरेडी आप देखें कि वो ऑलरेडी इन कामिल औलिया किराम को अपना हीरो मानते। आपकी तबलीग से हजारों लोग जो है वो मुसलमान हुए और आपके हाथ पर उन्होंने बैयत की। शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी के हवाले से हमारे मुर्शिद ख्वाजा मोहम्मद ताहिर अल मारूफ सजन साईं हमेशा अपने खिताबात में सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये कौल हमेशा अपने खिताबात में फरमाते हैं कि अहले दिल की सोबत इख्तियार करो। मेरा मुरीद वो है जो अल्लाह का जाकिर है और जाकिर में उसको मानता हूं जिसका दिल अल्लाह का जिक्र करता है। तो हमेशा हमारे मुर्शिद ख्वाजा मोहम्मद ताहिर अल मारूफ सजन साईं सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर के इस कौल को अपने खिताबात में फरमाते हैं। तो देखिए जी, बात यह है कि ये जो महीना है ये इसमें 11वीं शरीफ का महीना है। उम्मत मुहम्मदिया के जितने भी औलिया किराम हैं वो काबिल कदर हैं, लेकिन सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर का जो मर्तबा है वो बहुत आला और अरफा है। और आज ज़रूरत इस बात की है कि हम 11वीं शरीफ तो मनाते हैं,
लेकिन असल 11वीं शरीफ मनाने का जो मकसद है वो ये है कि हम सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर ने जो तालीमात दी हैं, जो उन्होंने जिस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारा है, असल चीज़ ये है कि उस पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। जब आप उन चीज़ों पर अमल पैरा होंगे तो आपको सबसे ज़्यादा फ़वाइद जो है वो हासिल होंगे। कोशिश ये की जाए कि हर घर के अंदर जहां हम मीलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, वहीं हर घर के अंदर 11वीं शरीफ की महफिल का भी इनेकाद किया जाए और खुलूसे नीयत से किया जाए। ये इसका मकसद नहीं होता कि महफिल के अंदर आप कोई बड़े तोआम बनाएं, बड़े कोई खाने बनाएं। देखें, असल चीज़ आपकी नीयत है। खुलूसे नीयत के साथ आप 11वीं शरीफ के प्रोग्रामों का इनेकाद किया करें। बगदाद के अंदर एक दफ़ा मीलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से किसी बड़े आदमी ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा, तो जिसके मेहमान खुसूसी सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर थे। तो उस इलाके के अंदर एक बुढ़िया खातून भी रहती थी। तो जब उसको पता पड़ा कि यहाँ मीलादे मुस्तफ़ा की महफिल हो रही है और वहाँ पर सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर तशरीफ़ फरमा हो रहे हैं, तो मैं उनके दीदार कर आऊँ। लेकिन जब वो उस प्रोग्राम के गेट पर पहुंची तो वहाँ लोगों ने उसको अंदर नहीं जाने दिया और कहा कि आए बुढ़िया, तू इधर अंदर कहाँ जा रही है? ये बड़ों का प्रोग्राम है, तुझे अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। उस बुढ़िया ने बड़ी मिन्नत समाजत की, लेकिन वो लोग नहीं माने। वो बुढ़िया रोती रोती अपने घर आई। जब उसकी बेटियों ने उससे पूछा कि अम्मा आप क्यों रो रही हैं, तो उन्होंने सारा किस्सा बयान किया। तो बेटियों ने उनका जो है उनसे हमदर्दी करते हुए कहा कि अम्मी ऐसा करते हैं, जो रात हमने घर अपना खाना बनाया है तो वो खाना मौजूद है, हमें नातें पढ़ना आती हैं, तो हम अपने घर के अंदर ही मीलाद कर लेते हैं। तो उसकी बेटियों ने नातें पढ़ना शुरू की। तो थोड़ी देर ही दरवाजे पर दस्तखत हुई और जब उसकी एक बेटी ने जाके दरवाज़ा खोला तो देखा कि सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर दरवाजे पर मौजूद है। तो उनकी बेटियां बड़ी खुश हुई, बुढ़िया बड़ी खुश हुई। तो बुढ़िया ने सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर से पूछा कि आप तो वहाँ पर मेहमान खुसूसी थे, यहाँ कैसे आ गए? तो सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर ने कहा कि आप जिसका मीलाद मना रही हैं, आकाए दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म फरमाया कि आपने इस मीलाद की महफिल में जाना है। तो असल बात यह है कि हमारी नीयतें खुलूस वाली हों, हम अल्लाह की रज़ा, आकाए दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन को राज़ी करने और सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर को राज़ी करने के लिए महफिल का इनकाद करें। और सैयदना गौसे आज़म की जो तालीमात हैं, देखें ना, उन्होंने दीन की तालीम को हासिल किया और फिर उसको आगे भी बढ़ाया और अपने किरदार से, अपने अमल से लोगों को अपना गर्विदा बनाया। तो इस तरह की ज़रूरत है कि हमारे जो भी वालिदैन हैं वो अपने नौजवानों को औलिया किराम के हवाले से ज़रूर आगाही दिया करें। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।